तो लीजिए, आज आ गया है फिर से एक बार फ्राइडे का दिन, जब हमें काफी सारा कंटेंट ओटीटी पे सरप्राइज रिलीज होते हुए दिखता है। और आज के दिन में भी कुछ बढ़िया कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है और उसके साथ ही काफी सारा कंटेंट कंफर्म हुआ वाला भी आज के दिन में ही ऑनलाइन रिलीज होते हुए देखने वाला है हिंदी लैंग्वेज में, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो बनता है, क्योंकि हमारे चैनल के व्यूज काफी ज्यादा कम हो गए हैं। आपको क्या लगता है ये क्यों हुए हैं, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए फ्री में ही वो हाइप वाला बटन जरूर दबा देना, ताकि हमारी वीडियोस की रीच थोड़ी और बढ़ सके। तो बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले साल 2024 में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया तेलुगु एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका टाइटल था के और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसके अंदर हमें एक मिस्ट्री भरी कहानी को थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक्शन भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। और इसकी कहानी भी काफी यूनिक सी है, जब हमें एक ऐसे गाँव की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे दोपहर के 3 बजे ही सूरज पूरी तरह से ढल जाता है और गाँव में पूरी तरह से अंधेरा छाने लगता है। और इसी अंधेरे के अंदर ही काफी सारी मिस्ट्रीज का सामना करना पड़ता है उन गाँव वालों को, जिनको ही इस मूवी की कहानी में एक एक करके सॉल्व किया जाता है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड की एक बढ़िया R-रेटेड पीरियड एक्शन वॉर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था कोरियोलानस, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है। और ये एक R-रेटेड वॉर थ्रिलर मूवी है, मतलब कि इसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलने वाले हैं। और बाकी इस मूवी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है, जिसमें मेन रोल में हमें जेरार्ड बटलर देखने को मिलते हैं, जिनको आपने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में देख रखा है। और जेरार्ड बटलर की मूवी के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उनकी मूवीज रेकमेंडेड तो हमेशा ही होती है, मतलब कि उनकी चॉइस ही अमेजिंग है और हर मूवी ही थ्रिल से भरी हुई रहती है। जिसमें इस बार इस कहानी में हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपने कुछ बड़े दुश्मनों के साथ लोहा लेने वाला है अपना बदला लेने के लिए। और उसके दुश्मन भी कोई एक दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सिटी होती है। तो पूरी सिटी से कैसे बदला लेता है वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी ये R-रेटेड मूवी भी है, जिसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन खून खराबा तो डेफिनेटली देखने को मिलने ही वाला है। तो ये बढ़िया मूवी भी अभी इंडिया में आज के दिन में ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जो भी आज के दिन की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, स्पेशली अगर आप जेरार्ड बटलर के फैन हो मेरी तरह। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि एक नई ट्रू क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। जी हाँ, इस सीरीज में हमें देखने को मिलने वाली है एक और नए इंडियन सच्चे क्राइम की कहानी। और जैसे कि इस सीरीज का पोस्टर देखने से आपको पता चल ही गया होगा, जिसमें एक बंदे को मार के सीमेंट में जमा दिया गया था, जिसको उसकी वाइफ की ओर से ही मारा गया था। लेकिन उसके पीछे कारण क्या थे उसके बारे में भी शायद आपको पता हो, लेकिन अभी उसी कहानी को ही पूरी डिटेल में और भी गहराई में जाते हुए इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जो ही हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो ये बढ़िया वेब सीरीज भी हमें इसी हफ्ते में ही 9 जनवरी मतलब फ्राइडे के दिन से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें वो असली कारण बताए जाएंगे कि क्यों एक वाइफ की ओर से अपने ही हस्बैंड को कत्ल कर दिया गया, वो भी हनीमून फेस में ही, जिसका टाइटल है हनीमून से हत्या और टैगलाइन है व्हाई वुमेन किल। तो उन्हीं कुछ सवालों के जवाब दिए जाने वाले हैं इस सीरीज के दौरान। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द हंटिंग पार्टी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया एवरेज के ऊपर 6.6 की चल रही है। जिसके सीजन 1 में हमें कहानी देखने को मिली थी एक ऐसी सीक्रेट जेल की, जहाँ पे बहुत सारे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। और ये एक सीक्रेट जेल होती है, जिसको तोड़ते हुए ही वहाँ से ये क्रिमिनल भाग जाते हैं और उनको पकड़ने का जिम्मा दिया जाता है एक नई बनाई हुई टॉप सीक्रेट टीम को, जिनका काम ही होता है इन बड़े क्रिमिनल्स को ढूंढना। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। और बढ़िया बात यह है कि इस सीरीज का सीजन 2 भी अभी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, द हंटिंग पार्टी का सीजन 2 अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका अभी ओनली पहला एपिसोड ही देखने के लिए अवेलेबल हुआ है। बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके हर हफ्ते में देखने को मिलेंगे, जिसका आखिरी एपिसोड हमें फरवरी मंथ के एंड तक देखने को मिलेगा, मतलब कि अभी 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा इस वेब सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आज के दिन में ही एक और हॉलीवुड की ही बड़ी मेडिकल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को OTT प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी हिंदी डब में ही, जिसका भी सीजन 1 लास्ट ईयर में ही हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज द पिट के बारे में। जी हाँ, उसी थ्रिल भरी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है, जिसके सीजन 2 का पहला एपिसोड अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है।
इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और बढ़िया इंटरनेशनल मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिस मूवी ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसको नवंबर मंथ में ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द थिंग विद फेदर्स, जो एक R-रेटेड मूवी भी रही है। और बढ़िया बात यह है इस मूवी को लेके कि ये मूवी अभी आज के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी गई है, जिसमें हमें एक बाप और उसके बेटों की कहानी देखने को मिलती है, जो अपनी जिंदगी शांतमयी तरीके से जी रहे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से ही उनके घर में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी उथल पुथल होने वाली है। तो ये अनजाना गेस्ट कौन है और इनके साथ क्या क्या करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी ये भी एक R-रेटेड मूवी है, तो थोड़ा संभल के ही देखना, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6 के आसपास, मतलब के एवरेज के ऊपर ही चल रही है। तो इस मूवी को भी ट्राई करना तो बनता है, जो भी अभी आज के दिन में ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बड़ी इंडियन गुजराती लैंग्वेज वाली सस्पेंस थ्रिलर मूवी लालो, जिसका काफी इंतजार हो रहा था कि ये मूवी हमें हिंदी लैंग्वेज में कब देखने को मिलेगी, जिसमें हमें एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक फार्म हाउस के अंदर जाते हुए वहीं पे ही फंस के रह जाता है, मतलब कि फार्म हाउस के अंदर ही लॉक हो जाता है, जिसके बाद उसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तो फाइनली अभी आज के दिन में ही इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, लालो मूवी अभी आज के दिन में ही, मतलब कि 9 जनवरी से ही अभी ओनली थिएटर्स में ही रिलीज की गई है। बाकी OTT पे देखने के लिए हमें और काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो मिनिमम हमें मेरे ख्याल से फरवरी मंथ तक ही देखने को मिलेगी। बाकी आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज को लेके जब भी कोई अपडेट सामने आती है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बट फिलहाल के लिए आज के दिन में इस मूवी को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज कर दिया गया है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद आज के दिन में ही साउथ की विजय थालापति की एक बड़ी मूवी को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन इस मूवी को लेके एक बुरी अपडेट आ रही है। जी हाँ, अभी इस मूवी को अभी डिले कर दिया गया है, और आज के दिन में ये मूवी हमें थिएटर्स में रिलीज होते हुए नहीं दिखने वाली। तो जो भी हमारे भाई इंतजार कर रहे थे जननायकन मूवी का, जिसका हिंदी टाइटल रखा गया था जननेता, तो ये मूवी अभी डिले हो चुकी है, और आज के दिन में इस मूवी को रिलीज नहीं किया जा रहा। और इसकी नई रिलीज डेट क्या होने वाली है, उसके बारे में भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक और बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी दे दे प्यार दे का पार्ट 2, और ये मूवी अभी हमें आज फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया चॉइस होने वाली है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज देखना पसंद है, जिसको थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, और इसकी सिचुएशनल कॉमेडी आपको काफी ज्यादा एंटरटेन भी करेगी। इसके बाद अभी दिसंबर मंथ में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बड़े बजट वाली फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मसाला थ्रिलर मूवी अखंडा का पार्ट 2, और बढ़िया बात यह भी है कि ये मूवी अभी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अखंडा मूवी के पार्ट 2 को भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसमें हमें इंडिया के आजादी के टाइम की कहानी देखने को मिलती है, और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, इसी वेब सीरीज के सीजन 1 की कहानी को ही कंटिन्यू रखते हुए फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज का सीजन 2 अभी फ्राइडे के दिन से ही सभी एपिसोड के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही साउथ की एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें प्रभास हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक नई सुपरनेचुरल फैंटेसी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है। बाकी इस मूवी की हाइप तो इतनी ज्यादा बनी नहीं है अभी तक, जो हुआ है इसके थोड़े से कंप्यूटराइज लग रहे VFX की वजह से, तो यही एक कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ही बड़ा बजट होने के बावजूद भी इंडियन मूवीज VFX के मामले में काफी ज्यादा नकली रखती है। तो ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 9 जनवरी से ही, मतलब कि फ्राइडे के दिन से ही ओनली थिएटर्स में ही देखने को मिलने वाली है, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?